बोकारो में सीआईडी की बड़ी कार्रवाई। पूर्व जेपीएससी सदस्य के आवास पर सीआईडी की जांच। सेक्टर 3 स्थित सरकारी आवास पहुंची सीआईडी टीम। करीब 1 साल से खाली पड़े आवास की तलाशी। पड़ोसियों से सीआईडी ने जुटाई अहम जानकारी। जेपीएससी परीक्षा गड़बड़ी मामले में जांच तेज। अभय तिवारी इनपुट के बाद सीआईडी का एक्शन। बोकारो एसपी ने जांच की पुष्टि की। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ बोकारो से दिनेश पांडे जुड़ चुके। जी दिनेश, जैसे बताया जा रहा है कि बोकारो में पूर्व जेपीएससी सदस्य के आवास पर सीआईडी की छापेमारी हुई है, क्या है पूरा मामला? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जेपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा में कथित गड़बड़ी के मामले को लेकर के सीआईडी की टीम आज बोकारो पहुंची थी। और सीआईडी की टीम जो है यहाँ एक तरह से ये कहा जाए कि सरकारी जो बोकारो स्टील प्रबंधन का जो आवास जो है 315, वहाँ सीआईडी की टीम की धमक हुई थी और सीआईडी की टीम वहाँ पहुंच करके और पड़ोसियों से जांच पड़ताल भी की। चूंकि हम आपको बता दें कि जब सीआईडी की टीम बोकारो पहुंची तो वो जिस मकान पर पहुंची थी 315 पर, वो करीब 1.5 वर्षों से खाली पड़ा हुआ मकान था और उस मकान में फिलहाल कोई नहीं रह रहा था। लेकिन सीआईडी टीम को जो अपडेट जो मिले थे उसी मकान को मिले थे और उसी मकान पर को टारगेट कर जो सीआईडी की टीम जो है मौके पर पहुंची थी। मैं अभी आपको बता दूं कि बोकारो पुलिस भी उनके साथ थी। हालांकि इस पूरे प्रकरण में जब हमने एसपी बोकारो से संपर्क किया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सीआईडी की टीम बोकारो पहुंची थी और उन्होंने जो कुछ भी अपडेट उन्हें मिला है वो जांच करने के बाद और टीम जो है सीआईडी की वापस चली गई है। लेकिन उन्होंने इस बात पर उन्होंने जानकारी देने से इनकार किया कि आखिर क्या उन लोगों को सीआईडी टीम को क्या क्या अपडेट मिले हैं। हालांकि बोकारो पुलिस को इसकी भनक मिल चुकी थी कि जेपीएससी मामले को लेकर के जो ये मामला कार्रवाई हुई है। मैं आपको बता दूं कि जिस आवास पर जो कार्रवाई हुई है और जिस आवास पर सीआईडी की टीम पहुंची थी वो पूर्व जेपीएससी के सदस्य सनात प्रकाश का आवास बताया जा रहा है। हालांकि इसकी पुष्टि जो है प्रशासनिक तौर पर नहीं की जा सकी है कि आखिर जेपीएससी सदस्य जो हैं वो सनात प्रकाश थे अथवा नहीं थे, इसकी पुष्टि तो नहीं हो पाई है। लेकिन उस मकान पर जो है सनात प्रकाश का बोर्ड भी लगा हुआ है और उसी मकान को लोग खंगालने का सीआईडी की टीम ने काम किया है। जी दिनेश, इस मामले में जल्द चार्जशीट या फिर कोई बड़ी कार्रवाई की संभावना बताई जा रही है? बिल्कुल, ये कहा जा सकता है कि मामला बहुत बड़ी है और हम आपको ये बता दें कि जिस तरह से जो दिल्ली में जो प्रदर्शन हो रहे थे और उस प्रदर्शन के बाद हम नहीं समझ पा रहे हैं कि झारखंड की सरकार जो है इतनी बड़ी जो है अपनी बेइज्जती करवाएगी। क्योंकि इस मामले में जिस तरीके से ये कहा जा सकता है कि केंद्र सरकार को यू टर्न लेना पड़ा, उनके शिक्षा मंत्री को इस्तीफे देने पड़े, तो हम नहीं समझ पा रहे हैं कि झारखंड की सरकार जो है इतनी बड़ी जोखिम इस बार उठाने की कोई भी काम करेगी। और इस पर बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि सरकार भी जांच के पक्ष में होगी और सरकार इस मामले को गंभीरता से देखते हुए जांच के आदेश भी दिए होंगे। जी, कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि मामला तो बहुत बड़ी है और इस पर जो है अब कार्रवाई का तलवार जो कही एक तरह से सीआईडी टीम की वो लटकी हुई है। हालांकि एक और खबर मिल रहा है कि सीआईडी की टीम जो है बोकारो में इस आवास के अलावे भी कोऑपरेटिव के भी एक आवास में वहां सीआईडी की टीम पहुंची थी, लेकिन वहां भी ताला लगे हुए थे जिसके कारण जो है सीआईडी की टीम अंदर जाकर के कुछ खंगाल नहीं पाई है। जी, इस पूरे मामले में अभय तिवारी का भी नाम आया, तो उनके इनपुट के आधार पर सीआईडी की जांच किस दिशा में जा रही है? देखिए, अभी चूंकि सीआईडी के अधिकारी जो है मीडिया से तो कतराते ही रहे और मीडिया से बात तक भी नहीं किए। हालांकि हम लोगों के पहुंचने में तो काफी विलंब भी हो चुकी थी क्योंकि सीआईडी की टीम बहुत देर तक वहां नहीं रुकी। तो इसलिए ये कहना मुश्किल होगा कि आखिर क्या मामला है और किस तरह की कार्रवाई होगी, क्या और कौन कौन इस मामले में शामिल है और क्या इस पर कार्रवाई होगी। लेकिन ये कहना तो अतिशयोक्ति गलत होगा, लेकिन अंदाज से ये कहा जा सकता है कि कार्रवाई तो होना ही है और ये मामला बड़ी मामले हैं और इस पर सरकार भी गंभीरता से सोच रही होगी। जी, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए।